पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में सत्ता बना रही है और उसे 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। बीजेपी ने जहां 206 सीटें जीती, वहीं टीएमसी 80 पर ही जीत दर्ज कर सकी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। उससे पहले मतगणना के दौरान ही उन्होंने बीजेपी पर वोट लूट का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है। बीजेपी की जीत अनैतिक है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो किया है वो पूरी तरह अनैतिक है। उन्होंने जोर जबरदस्ती से एसआईआर कराने के आरोप लगाए और कहा कि अत्याचार किया गया है, काउंटिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है, हम वापसी करेंगे। तो ये कहना था ममता बनर्जी का। लेकिन 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस चुनावी हार की वजह क्या हो सकती है, इसे लेकर काफी चर्चा है। अब तक सामने आए नतीजों और रुझानों के आधार पर इस हार के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम ममता बनर्जी की हार पर ही चर्चा करेंगे। और उसकी पहली वजह है महिला सुरक्षा का सवाल। इसमें बहुत कम शक है कि पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करता रहा है। स्कूली लड़कियों को साइकिल बांटने की योजना समेत लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और सबूज साथी जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच तृणमूल सरकार को काफी लोकप्रिय बनाया। लेकिन इस बार ये समर्थन आधार टूटता हुआ दिखाई दिया। इसकी एक बड़ी वजह महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी की कथित नाकामी हो सकती है। 2 साल पहले हुआ आरजी कर आंदोलन इसी चुनाव को प्रभावित करता दिखा। इसका बड़ा उदाहरण पानीहाटी है, जिसे पारंपरिक तौर पर तृणमूल का गढ़ माना जा रहा है। वहां आरजी कर मामले में महिला की मां बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थी और उन्होंने 28,836 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। दूसरी वजह मानी जा रही है एसआईआर फैक्टर। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और अब ये काफी साफ हो गया है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को हुआ है। ये सही है कि कई वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटे, लेकिन इस बात पर कम शक है कि बड़ी संख्या में फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। बीजेपी लगातार ये दावा करती रही थी कि ऐसी गड़बड़ियों का फायदा टीएमसी को सालों से चुनाव में मिलता रहा और अब ये बढ़त कम हो जाएगी। मौजूदा रुझान बताते हैं कि इस दावे में काफी सच्चाई है। राजनीतिक विश्लेषक भी नावी उलटफेर के लिए एसआईआर को बड़ी वजह मानते हैं। और तीसरी वजह है प्रशासनिक विफलता। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, रोजमर्रा की जिंदगी में कथित तौर पर कट मनी के आरोप, सिंडिकेट संस्कृति का बढ़ना और टीएमसी के 15 साल के शासन में प्रशासनिक विफलताओं के आरोप शायद पश्चिम बंगाल की राजनीतिक इतिहास में पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं लगे। फिर भी 2016 और 2021 में भी पार्टी ने बंगाली पहचान, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों के सहारे इस आलोचना को पीछे छोड़ दिया था। इस बार ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया से लोगों को हुई परेशानियों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की और हर संभव तरीके से इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास भी किया। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये कोशिश भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों के सामने टिक नहीं सकी। चौथी वजह है हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण। राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी लगातार चुनावी सफलता की एक बड़ी वजह राज्य के मुस्लिम समुदाय का लगभग एकजुट समर्थन रहा है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है और ऐतिहासिक तौर पर उनके 85 से 90% वोट टीएमसी को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। इसका असर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बाहुल जिलों में बीजेपी की बढ़त से भी दिखाई देता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के जवाब में ममता बनर्जी ने हाल के दिनों में सरकारी खर्च पर कई हिंदू मंदिरों का निर्माण या रखरखाव भी करवाया। इसे हिंदुत्व के उपेक्षाकृत नरम रूप को दिखाने की कोशिश माना गया। हालांकि ये रणनीति असरदार साबित होती नहीं दिखी और बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता बीजेपी के ज्यादा आक्रामक वैचारिक रुख की तरफ जाते दिखाई दिए। हिंदू वोटों की एकजुटता पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बेहद अधिक दिखाई दी। यहां तक कि टीएमसी के वोटर भी बीजेपी की ओर गए। बीजेपी की जीत में ये प्रमुख कारणों में से एक रहा।
शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने के बाद पहली टिप्पणी में कहा था कि ये हिंदुत्व की जीत है और ये जीत बंगाल की जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी की जीत है। उन्होंने कहा था कि सीपीएम के सभी मजबूत समर्थकों ने मुझे वोट दिया। भवानीपुर में सीपीएम के 13,000 वोट थे और उनमें से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर हुए। मैं वहां के सीपीएम मतदाताओं का भी आभार जताता हूं। सभी बंगाली हिंदुओं ने खुलकर मुझे वोट दिया। उसके साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, पूर्वांचली और सिख समुदाय ने भी खुलकर मुझे वोट दिया। और ममता बनर्जी की हार की 5वीं वजह मानी जा रही है केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मतगणना में केंद्रीय बलों का दुरुपयोग हुआ। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में परंपरागत तौर पर चुनाव के दौरान सत्ताधारी पार्टी को कुछ फायदे मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस को ऐसे फायदे लगभग नहीं मिले। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण कर लिया और बड़े पैमाने पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को बदला गया। इसके अलावा मतदान शुरू होने से पहले ही राज्य भर में 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जो अभूतपूर्व मानी जा रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इतने बड़े सुरक्षा इंतजामों की वजह से चुनाव काफी शांतिपूर्ण रहा और मतदान बिना डर और दबाव के मतदान कर सके। कई विश्लेषकों का मानना है कि इतने बड़े सुरक्षा इंतजामों की वजह से चुनाव काफी शांतिपूर्ण रहा और मतदाता बिना डर और दबाव के मतदान कर सके। पिछले 1.5 महीने के दौरान टीएमसी लगातार निर्वाचन आयोग और केंद्रीय बलों की भूमिका पर सवाल उठाती रही। अब पीछे मुड़कर देखने पर इन शिकायतों की वजह शायद और साफ समझ में आती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस चुनाव में निर्वाचन आयोग और केंद्रीय बलों की भूमिका तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाती दिखाई दी। ममता बनर्जी ने 29 अप्रैल को आरोप लगाया था कि केंद्र की ताकतें और पूरी सरकारी मशीनरी टीएमसी को हराने में लगी हुई है। कोलकाता से निकलने वाले अखबार टेलीग्राफ की एक खबर के अनुसार 26 अप्रैल को ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कोलकाता एयरपोर्ट जाते हुए केंद्रीय बलों ने उनकी कार चेक करने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर ये कुछ वजह रही हैं ममता बनर्जी की हार की। आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी की असली हार की कौन सी वजह है? आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं।